रोजाना छत पे चढ़ के फूल बरसाती थी। आज फूल तो बरसाए, भगवान ने ऊपर नहीं देखा। इनको पता चलेगा तो ये अभी से पागल हो जाएंगी। अक्रूर जी मिले रास्ते में, भगवान पैर छू रहे हैं क्योंकि काका है। गले से लगा लिया अक्रूर ने भगवान को। हाथ जोड़कर भगवान ने अक्रूर से कहा, काका मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन काका मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है काका, तुम मुझे लेने आए हो ये बात सबसे कह देना, बाबा से भी कह देना, लेकिन मेरी मैया यशोदा से मत कह देना, क्योंकि वो पागल ऐसी है, वो उसका हाल ही अलग हो जाएगा। माँ से मत कह देना, सबको संभाल लूंगा, माँ को नहीं संभाल पाऊंगा। ग्वालों ने जाके गोपियों से कह दिया। अब गोपियों का रोना ही रोना, बिलाप ही बिलाप, बस रोई रोई जा रही। यशोदा के दरवाजे पे आई रोती रोती। यशोदा ने देखी रात में कौन रो रहा है। दरवाजा खोला, गोपियां रो रही है। यशोदा बोली, पागल है गई हो, ऐसे कोई रोता है रात में? अशुभ होता है रात में रोना। गोपियां और जोर से रोई। तू कितनी बोली है तो जय नहीं पता, तेरो लाला हमेशा के लिए जा रहा है और तू ऐसी बात, मेरो लाला पागल हो गई हो, मेरो बेटा अरे मेरे बिना एक मिनट नहीं रहता, सोता भी नहीं है मेरे बिना, तुम कह रही हो वो जा रहा है। गोपियां जोर से रोई, अरे मैया श्याम सका जो भोर कभू ना हो। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये परमात्मा हमें ऐसी सुबह नहीं चाहिए जो सुबह हमें भगवान से जुदा कर दे। हम पूरी जिंदगी अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन बिना भगवान के, बिना कृष्ण के जी नहीं पाएंगे। यशोदा बड़ी आश्चर्य में, मुझे पता तक नहीं है, मुझे बताया भी नहीं किसी ने। आगे से देखा भगवान आ रहे हैं, गर्दन झुकी, आंखें भी नजरें नीचे, हिम्मत नहीं है माँ के पास आने की। लेकिन जैसे ही माँ ने देखा, यशोदा तो समझ गई, क्योंकि माँ बच्चे के चेहरे को देख के बता देती है इसे क्या चाहिए, क्या मांगने वाला है। ये पिता के अंदर शक्ति नहीं होती है, ये माँ के अंदर होती है। बस बेटे का चेहरा देखा और वो अंदर से बात को पकड़ लेगी, इसे ये चाहिए। यशोदा ने देखा, समझ गई, बात सब हो गई है, मेरे पास बात बाद में आई है। लाला के पास जाकर ठोड़ी पकड़ के ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और वो ऊपर कर, ए लाला नजर मिला के बोल, तू जा रहा है इस बूढ़ी मैया को छोड़कर। भगवान के अंदर हिम्मत नहीं हुई, माँ के चरणों में गिर पड़े और माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया।
माँ मैया करमन को मिलवा भया। अब सोचो एक बेटा जा बातें कहे कि करमन ते मिले और माँ से कहे, कौन सी माँ है ऐसी जिसके अंदर इतना दिल होगा कि वो इस बात को झेल लेगी। माँ मैया करमन को मिलवा भया, करमई को बिछुड़ा री बावरी करम संभार ले, काहे आंसू बहा। मेरो और तेरो कर्म आज तक को, अब ये कर्म अलग कर रहा है, अलग होना पड़ेगा। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता। महाराज एक घटना मुझे याद आ रही है, अपने भारत की है और ज्यादा समय नहीं अवई की है। एक बूढ़ी माँ, उसका पति नहीं था, सिर्फ एक बेटा था। अवई की है, अपने भारत की है, ज्यादा समय नहीं हुआ। बूढ़ी मैया, उसका एक इकलौता बेटा, कमाने वाला कोई नहीं। माँ ने सोचा बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। एक ही बेटा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, खेत बिच गया क्योंकि कमाने वाला कोई था नहीं, और भैया अब पढ़ाई की फीस थोड़ी ज्यादा है। फिर बाद में क्या हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अच्छी डिग्रियां, और खेत प्लॉट मकान कोठी बंगला सब बिच गए। उसकी अच्छी जॉब लग गई। टूटी सी झोपड़ी में वो बूढ़ी मैया रहती है और इंतजार करती है, मेरो बेटा आयरो होगा, कबो न कबो तो आवेगो, या बूढ़ी मैया थोड़े ही भूल जागो, आवेगो कबो न कबो। कोई डाकिया आता है, दौड़ के पहुंच जाती है, भैया मेरे लाला की कोई चिट्ठी आई है। डाकिया कहता है कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छे से देखो, कोई चिट्ठी भेजी होगी बाने, बूढ़ी मैया थोड़े ही भूल जाएगो। नहीं मैया, कोई चिट्ठी नहीं। माँ से दूर रहकर उसने शादी कर ली और बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। बूढ़ी मैया को भूल गया। अब हुआ क्या, भारत को छोड़कर विदेश चला गया। माँ को पता चला विदेश चला गया, अब तो वो टूट गई और क्या सोच रही है, भारत में रहकर मिलने नहीं आया, अब तो वो विदेशी हो गया है, अब क्यों आएगा, अब तो वो वैसे भी नहीं आएगा। अंतिम श्वास तक बेटे का नाम लेकर वो बूढ़ी मैया मर गई। और पता है गांव वालों ने दाह संस्कार कर दिया। टीवी देख रहा था तो विदेश में, लेकिन अचानक ऐसे प्रभु की लीला, टीवी देख रहा था, मुरारी बापूजी की कथा चल रही थी और कथा में माँ बाप की महिमा चल रही थी। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
उसने तुरंत टीवी बंद कर दी और उसने फोन किया गांव में, और उस भैया मेरी बूढ़ी माँ कैसी है। गांव के व्यक्ति ने भला बुरा सुनाया, तेरे जैसो कपूत बेटा भगवान काऊ को नहीं दे। उसे बताया कुछ नहीं, फोन काट दिया, रिजर्वेशन कराया, भारत आया, अपने गांव में आया, गांव के लोगों से हाथ जोड़ के राम राम कर रहा है। किसी ने राम राम नहीं किया। तेरे जैसे कपूत को राम राम कौन लेगा। और तुझे पता है तेरी वो बूढ़ी माँ अंतिम श्वास पे तेरा नाम लेकर मरी है। तू अंतिम संस्कार करने भी नहीं आया, कोई पता ठिकाना नहीं तेरा। रो पड़ा। तो क्या मेरी माँ नहीं है? बोले नहीं। न जाने कितने साल तक तो तेरा इंतजार करो उसने, और फिर अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास पे भी उसने अंतिम श्वास ली है ना, तो वो तेरा नाम लेके मरी है। भैया मेरी माँ की टूटी झोपड़ी, चल टूटी सी झोपड़ी के पास आया, छोटा सा ताला लगा था, ताले को तोड़ा, अंदर गया। उसे देख करके वो रो पड़ा। यहाँ बैठ के मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, वो मैं दूध नहीं पीता तो संटी लेके वहां तक भागती मेरे पीछे पीछे, और मैं सोता नहीं तो जबरदस्ती इस टूटी सी खटिया पे मुझको जबरदस्ती सुलाती। सब उसे याद आ गया और वो रोने लगा। माँ मैं तेरो कपूत बेटा, आज तो ते मिलवे आयो माँ, तेने इंतजार करो मेरो सालों, लेकिन मैं नहीं आया, मैं अभागा। लेकिन माँ आज मैं तेरे पास आया हूँ, देख तेरा बेटा आया है। उसने जहाँ वो बूढ़ी मैया सोती थी ना, वो बिस्तर पलटा, उसमें एक चिट्ठी मिली है। उसमें एक चिट्ठी मिली, उसमें क्या लिखा है? बेटा तू जहां भी रहे खुश रहे, खूब खुश रहना। मैंने सुनी है तेने शादी कर ली, कोई बात नहीं, या मैं तेरी खुशी है भाई में मेरी खुशी है, ये ऐसी होती है। और एक बात और है भैया, घर में कोई गलती है जाए, पति भी आएगा तो भी उसे डांटेगा, बेटी आएगी तो माँ से कहेगी, बेटा तो बेटा माँ से